हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर अरोरा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 16 संस्कार को विस्तार से समझाएंगे और आपको मैं बता दूं 16 संस्कार जो होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, इसी प्रकार 16 तक संस्कार होते हैं और अंतिम संस्कार होता है 16वां संस्कार। ये मनुष्य के जन्म से ही शुरू होते हैं। और यदि हम पहले संस्कार की बात करें तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार होता है और इसी संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। दूसरा संस्कार, दूसरे संस्कार को पुंसवन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा या यज्ञ किया जाता है इस संस्कार में, और इस ही संस्कार को पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। इस संस्कार में बच्चा जो गर्भ में होता है उस बच्चे की गर्भ से ही रक्षा करने के लिए एक पूजा की जाती है। इसी संस्कार को सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। फोर्थ संस्कार या चौथा संस्कार होता है जातक्रम संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको शहद और घी चटाया जाता है। इस ही संस्कार को जातक्रम संस्कार कहते हैं। पांचवा संस्कार होता है नामकरण संस्कार। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद जब उसका नामकरण संस्कार होता है तो इस संस्कार के अंतर्गत उस बच्चे का कोई एक नाम जो ज्योतिषी के अनुसार निकलता है उसका नाम रखा जाता है। उस ही संस्कार को नामकरण संस्कार कहते हैं। छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार वह संस्कार होता है जब बच्चा पहली बार घर से बाहर अपने चाची ताई आदि के घर जाता है तो उस अवसर पर बच्चे का जब बच्चा पहली बार जाता है उस अवसर पर जो बच्चे को शुभकामनाएं दी जाती हैं उस संस्कार को ही निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। सातवां संस्कार होता है अन्न प्रकाशन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत जो नवजात शिशु होता है उसको प्रथम बार या पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार को ही अन्न प्रशासन संस्कार कहते हैं। चूड़ाक्रम संस्कार, इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे के जो छोटे छोटे केश अर्थात बाल होते हैं उन बालों को कटवाया जाता है या मुंडन कराया जाता है। इसी संस्कार को चूड़ाक्रम संस्कार के नाम से जाना जाता है। नाइन्थ संस्कार या नौवां संस्कार होता है कर्णवेध संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे के कान में आभूषण पहनाए जाते हैं और इस ही संस्कार को कर्णवेध संस्कार कहते हैं। इस संस्कार में बच्चे के कान में छेद करके अर्थात कण छेदन करके बच्चे को आभूषण पहनाया जाता है। 10वां संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे को अपना जीवन विद्यार्थी मानकर ही शुरुआत करनी होती है और इस संस्कार को ही विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। 11वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इस संस्कार में बच्चे को यज्ञ अर्थात आदि अनुष्ठान कार्य सिखाए जाते हैं। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता है। वेद आरंभ संस्कार, जब बच्चे के 11 संस्कार पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद उस बच्चे को वेदा आरंभ अर्थात वेद की शिक्षा देनी स्टार्ट की जाती है। इस संस्कार को वेद आरंभ संस्कार कहते हैं। 13वां संस्कार होता है केशांत संस्कार। जब बच्चा विद्या आरंभ कर लेता है और वेद आरंभ कर लेता है और वेद का समापन कर लेता है तो उसके बाद बच्चा अपने दाढ़ी आदि का मुंडन कराता है। इस संस्कार को ही केशांत संस्कार कहते हैं। यह संस्कार 15 से 16 वर्ष की आयु में किया जाता है। 14वां संस्कार होता है समापवर्तन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे की शिक्षा की समाप्ति हो जाती है
और इस संस्कार में बच्चा अपने मार्गदर्शन पर जो उसने सीखा होता है उस पर चलता है और अपना जीवन आगे व्यतीत करता है। इस संस्कार को ही समापवर्तन संस्कार कहते हैं। 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे का विवाह कर दिया जाता है और इस संस्कार को ही आप सभी जानते हैं विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। और सबसे अंतिम संस्कार आप सब जानते ही हैं, 16वां संस्कार होता है जब इंसान की यात्रा, जीवन की यात्रा रुक जाती है और जीवन समाप्त हो जाता है तो उसकी डेड बॉडी या लाश को जलाया जाता है। इसी संस्कार को अंतिम संस्कार कहते हैं। ओके गाइज, यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल इसी प्रकार